आजमगढ़ के नेहरू हॉल के सभागृह में शनिवार को सोनकर समाज युवा सम्मेलन व जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जौनपुर जनपद के मछली शहर विधानसभा की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर मौजूद रही। इसके अलावा आजमगढ़ के तमाम खटिक समाज के जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। बतौर मुख्य अतिथि मछली शहर विधायक ने कहा कि उनका समाज आज भी बहुत पिछड़ा है, जिसको जागृत करने की जरूरत है। खटिक समाज की लड़कियां आज भी असक्षत रह जाती हैं। समय से पूर्व ही उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और उनकी शादी भी कर दी जाती है, जिससे पिछड़ापन बरकरार रहता है। इसलिए इस सम्मेलन के माध्यम से खटिक समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, प्रधान से लेकर विधायक तक, सभी लोग यहाँ पर जुटे हैं और समाज को आगे ले जाने को लेकर मंथन करें। उन्होंने कहा कि वो एम्स के एमडी की डिग्री हासिल की है और इसके बाद राजनीति में कदम रखा, लेकिन आज भी उनके देश में राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की कमी है, इसलिए देश की राजनीति से दुष्प्रभाव पड़ रहा है। सुनते हैं रागिनी सोनकर ने और क्या कुछ कहा। आज आजमगढ़ की धरती पे खटिक समाज युवा जनप्रतिनिधियों का एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें खटिक समाज से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो आपके प्रधान हों, पूर्व प्रधान हों, बीडीसी हों, प्रमुख हों, ब्लॉक प्रमुख हों, जिला पंचायत सदस्य हों, पूर्व सदस्य हों, प्रत्याशी रहे हों, जितने भी हमारे युवा भाई और बहनें हैं खटिक समाज की, उन्हें आमंत्रित किया गया था एक मीटिंग करने के लिए, ताकि जो नारा चल रहा है इस समय कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसमें हम अपने समाज को किस तरीके से जोड़ें, किस तरीके से उन्हें एनलाइटन करें और उन्हें बताएं कि आपको किस तरीके से अपने हकों के लिए लड़ना है। आज़ादी के बाद से अब तक भी यह समाज पीछे रहा है, किस पार्टी को इसका वजह मानते हैं? देखिए, मैं किसी भी पार्टी को वजह नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ी वजह है अज्ञानता, शिक्षा का अभाव। ये वजह है जिसकी वजह से कोई भी समाज और स्पेशली दलित समाज जो है वो आज पिछड़ा है, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, आदिवासी समाज हो, क्योंकि वहाँ साक्षरता नहीं है। और आज जो प्रेजेंट सरकार है वो भी जिस तरीके से काम कर रही है, कहीं पे भी साक्षरता नहीं दिखाई देती है। सरकार के जो भी प्रोग्राम्स और एजेंडाज हैं वो कहीं ना कहीं हमारा जो निचला तबका है, जो कि आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है और साथ ही साथ शिक्षा के रूप से भी कमज़ोर है, उसे और कमज़ोर बना रहे हैं और इस तरीके से उस पहलू पे लाके खड़ा कर दे रहे हैं कि उसकी इच्छा भी नहीं हो कि वो काम करे। वो घर पे बैठ करके खाने का आदी होता जा रहा है और कुछ दिनों में ऐसा होगा कि घर पे बैठ के खाते खाते वो भूल जाएगा कि उसे काम भी करना आता है। राजनीतिक पार्टी आज यहाँ लगभग उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी और आप भी सपा से बिलोंग करती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने को बताती है कि इस समाज के लिए उसने ज़्यादा काम किया है, कितना सच मानते हैं? देखिए, अगर लिटरेसी रेट को देखा जाए, परसेंटेज को देखा जाए, स्पेशली क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी में मैं तो घूम रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैंने जिन कठिनाइयों का सामना किया और मैंने जिस तरीके से देखा, मुझे लगता है कि आज हर एक दलित समाज का बच्चा उस लड़ाई को लड़ रहा है। शिक्षा के अभाव के कारण कहीं ना कहीं वो बहुत निराश हो रहा है और उसमें जो भी मौजूदा सरकार है उसे प्रॉपर स्टेप्स लेकर के काम करना चाहिए। ऐसे में आप जो लगातार ये बात कर रही हैं कि जनगणना, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्या इस पर आपकी राय है? देखिए, बिल्कुल मैं इस पे बड़े सशक्त तरीके से बोलना चाहूँगी कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि तभी आप एक रूप से देख पाएंगे कि प्रॉपर विकास हो रहा है, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तब तक आप अपने देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस समाज को अपना हितैषी मानती है, इस समाज के लिए हितैषी क्या है? ये कार्यक्रम मेरे द्वारा नहीं, मेरे समाज के युवा साथियों द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो है हमारे युवा साथी ब्रजेश सोनकर, संजय सोनकर, परशुराम सोनकर, हरिश्चंद्र सोनकर, इन लोगों ने तैयार किया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जो हमारे समाज के युवा जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी या पूर्व के प्रधान, महाप्रधान, इन लोगों को इस कार्यक्रम में स्पेशली बुलाया गया था। उनको राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए हमारे जो विचार थे उनको प्रस्तुत किए गए। क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक तौर पे समाज की उपेक्षाएं भी हो रही हैं? मैं ये नहीं कह सकता बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे समाज के लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, पर राजनीतिक जागरूकता भी उनके अंदर नहीं है। जिससे शेड्यूल कास्ट के अन्य समाज के लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता आई है, अभी हमारे समाज में राजनीतिक जागरूकता नहीं आई है। और जो हमारे पुराने नेता रहे हैं उन्होंने प्रयास तो किया, बट उतनी सफलता उन लोगों को मिल नहीं पाई। तो एक हमने शुरुआत की है, अब देखते हैं कहाँ तक इसमें पहुँच पाते हैं। आमतौर पर सारी पार्टियां अपने किसी समाज को अपना मानती हैं, तो आज खटिक समाज किस तरह से किस पार्टी में रहना चाह रहा है या उसकी अपेक्षाएं क्या हैं?
अब खटीक समाज किसी पार्टी में नहीं रहेगा, खटीक समाज अपने समाज के साथ रहेगा, जहां उसको नेतृत्व मिलेगा खटीक समाज उसके साथ जाएगा। ठीक है। आजमगढ़ से कृपाल सिंह की रिपोर्ट।